बालवग्गो। दीघा जागरतो रत्ति दीघं सन्तस्य योजनं दीघो बालानं संसारो सद्धम्मं अविजानतं। जागते रहने वाले की रात लंबी हो जाती है, थके हुए का योजन लंबा हो जाता है। उसी प्रकार सद्धम्म को ना जानने वाले मूर्ख आदमी का संसार लंबा हो जाता है। चरं च नाधिगच्छेय सेयं सदि समत्तनो एकचरयं दृढं कैरा नथि बाले सहायता। यदि विचरण करते हुए अपने से श्रेष्ठ या अपने जैसे साथी को ना पाए, आदमी को चाहिए दृढ़ता पूर्वक अकेला ही विचरण करे। मूर्ख आदमी की संगति अच्छी नहीं। पुत्तं अत्थि धनम् अत्थि इति बालो विहयति अत्ता हि अत्तनो नत्थि कुतो पुत्तो कुतो धनं। पुत्र मेरे हैं, धन मेरा है, ऐसा सोच मूर्ख आदमी दुख पाता है। जब शरीर अपना नहीं तो कहाँ पुत्र और कहाँ धन। यो बालो मय्यति बाल्यं पंडितो वापि तेन सो बालो च पंडितमानि सवे बालोति उच्यति। यदि मूर्ख आदमी अपने को मूर्ख समझे तो उतने अंश में तो वो बुद्धिमान ही है। असली मूर्ख तो वो है जो मूर्ख होते हुए भी अपने आप को बुद्धिमान समझता है। याव जीवं पिचे बालो पंडितं पैरुपासति नसो धम्मं विजानाति दब्बी सुपरसं यथा। मूर्ख आदमी चाहे जन्म भर पंडितों की संगत में रहे, वो सद्धर्म को नहीं जान सकता, जैसे कलछी दाल के स्वाद को नहीं जानती। मुहूर्तमपि च वियु पंडितं पैरुपासति क्षिप्पं धम्मं विजानाति जिह्वासु परसं यथा। बुद्धिमान आदमी चाहे मुहूर्त भर भी पंडितों की संगत में रहे, वो सद्धर्म को जान लेता है, जैसे जिह्वा दाल के रस को जान जाती है। चरन्ति बाला दुम्मेधा अमित्ते नेव अत्तना करोन्ता पापकं कम्मं यं होति कटुकफलं। मूर्ख दुर्बुद्धि लोग पाप कर्म करते हुए जिसका फल कड़वा होता है, अपने आप अपने शत्रु की तरह आचरण करते हैं। नतं कम्मं कतं साधु यं कत्वा अनुतप्पति यस्य अस्सु मुखो रोदं विपाकं पटिसेवति। उस काम का करना अच्छा नहीं जिसे कर के पीछे पछताना पड़े और जिसके फल को रोते हुए भोगना पड़े। तं च कम्मं कतं साधु यं कत्वा नानुतप्पति यस्य पतितो सुमनो विपाकं पटिसेवति। काम करना वो अच्छा है जिसके पीछे करके पछताना न पड़े और जिसका फल प्रसन्न चित्त होकर भोगना पड़े। मधुआ मय्यति बालो याव पापं न पच्यति यदा च पच्यति पापं अथ बालो दुःखं निगच्छति। जब तक पाप कर्म फल नहीं देता, तब तक मूर्ख आदमी उसे मधु की तरह मीठा समझता है, लेकिन जब पाप कर्म फल देता है तब उसे दुख होता है। मासे मासे कुसग्गेन बालो भुञ्जेथ भोजनं नसो संखत धम्मानं कलं अग्धति सोलसिं। यदि मूर्ख आदमी महीने महीने भर केवल कुश की नोक से भी भोजन करे, तो भी वो धम्म के जानकारों के 16वें हिस्से के बराबर नहीं हो सकता। नहीं पापं कतं कम्मं सज्जु क्षीरं व मुच्यति दहन्तं बालमन्वेति भस्माच्छन्नो पावको। पाप कर्म ताजे दूध की भांति तुरंत विकार नहीं लाता, वो भस्म से ढकी आग की तरह जलाता हुआ मूर्ख आदमी का पीछा करता है।
यावदेव अनत्थाय यत्त बालस्य जायति हन्ति बालस्य सुक्कसं मुद्धमस्सं विपातयन्। मूर्ख आदमी का जितना ज्ञान है वो सब उसके लिए ही अनर्थकारी होता है। उसकी मूर्धा को गिराकर उसके शुभ कर्मों का नाश कर देता है। असतं भावनमिच्छेय पुरेखारं च भिक्षुषु आवासेषु च ईश्वर्यं पूजं परकुलेषु च ममेव कथमयन्तु गिहि पब्बजिता उभो ममेवातिवसा अस्सु किच्चा किच्चेषु किस्मिति इति बालस्य संकप्पो इच्छा मानो च वर्धति। अप्रस्तुत वस्तु की चाह करता है, भिक्षुओं में बड़ा बनने की चाह करता है, मठों और विहारों का स्वामी बनने की चाह करता है, दूसरे कुलों में पूजित होना चाहता है, गृहस्थ और प्रवजित दोनों मेरा ही किया माने ऐसा चाहता है, कृत्य अकृत्यों में मुझ पर ही निर्भर रहें ऐसा चाहता है। इस प्रकार के संकल्प करने वाले मूर्ख आदमी की इच्छाएं और अभिमान बढ़ता है। अय्या हि लाभुपनिषा अय्या निब्बानगामिनी एवमेतं अभियाय भिक्खु बुद्धस्य शावको सक्कारं नाभिनन्देय विवेकम अनुब्रूहये। लाभ का रास्ता दूसरा है और निर्वाण का रास्ता दूसरा। इसे इस प्रकार जानकर बुद्ध का शिष्य भिक्खु सत्कार की इच्छा न करे, विवेक की वृद्धि करे।